आज चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ गया है। जी हाथ उठाइए आप लोग, हाथ उठाइए। पूरा देश मांग रहा है, तो क्या बदलाव होगा? किस गारंटी पर अब 400 मोदी मांग रहा है सीट आएगा? क्या काम किया है? रेलवे तो खत्म कर दिया, सब चीज शिक्षा खत्म हो गया। आज वेदांता जो है, एक मिनट रुकिए, आज जो वेदांता है 400 करोड़ रुपया दिया हुआ है चंदा। देश को स्वास्थ्य की जरूरत है, तो स्वास्थ्य को तो खत्म कर रहा है वो। वाले कंपनी से 250 करोड़ लिया गया है। हाँ। बीफ वाली कंपनी से 250 करोड़ लिया गया है। बीफ वाली कंपनी भाई साहब सुन लीजिए, एक मिनट पैसा लिया गया। कांग्रेस और आपसे मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। देश कहाँ जा रहा है? ऐसा योजना लाओ जो पूरा हिंदुस्तान को लोग लाभान्वित हो। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, हमारा काफिला लगातार पटना के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रहा है, उनकी राय ले रहा है कि इस बार लोगों का क्या मिजाज है। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दे दिए हैं और बिहार में 7 फेज़ों में चुनाव होने वाला है, 7 चरणों में चुनाव होगा। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दें कि पटना सिटी के महावीर घाट या फिर चित्रगुप्त घाट भी इसे कहते हैं, वहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पहले ही राजनीति पे चर्चा कर रहे थे और ऐसे में अब हम भी इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या ख्याल है। 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कैसा काम किए हैं जो 2 बार से जीतते आ रहे हैं। मेरा नाम हुआ जितेंद्र यादव। अच्छा, यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद है, कैसा लगता है वो काम किए हैं? भाजपा के जो सांसद है बहुत काम किया है, इतना काम किया जो नाम नहीं लीजिए। हाँ, गर्दा उड़ा दिया एकदम काम में। उड़ा दिए, तो दोबारा देखना चाहेंगे उनको? दोबारा दिखेंगे तो ना वो पहले हम देंगे, रहेंगे तो ना के बाद बोलेंगे जहाँ देखना चाहते हैं। जो करने वाला आदमी उसी को ना देखना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको काहे देखेगा आदमी। जो करने वाला उसको कोई सहयोग नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा है उसको लगल है आगे पीछे एकदम पूरा दाएं बाएं लगा हुआ है। 17 महीने तेजस्वी यादव ने जो काम किया, आपको क्या लगता है? अच्छा काम किया। देखिए, उसका बाबूजी पर न जाइए, बेटा पर जाइए। शिक्षित आदमी है वो करेगा, वो करने वाला है। कौन शिक्षित आदमी है? ये तेजस्वी यादव। लोग विपक्ष जो है, भाजपा वाले जो है वो जेडीयू वाले आरोप लगाते रहते हैं कि आरोप लगाना चाहिए गलत, जैसे जो गलत है वो आरोप लगाने से क्या फायदा है। अपना सर्टिफिकेट दिखाए हैं क्या? मोदी जी भी आके दिखाए ना कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। बस बोलने से थोड़ा ही होता है कुछ भी, आके वो भी दिखाइए, तब पता चलेगा कि उनकी काबिलियत और उनकी काबिलियत में क्या अंतर है। बस ये ढोंग करना है सिर्फ। जब इलेक्शन आएगा ढोंग करना है, ढोंग करके फिर से सत्ता में आना है, फिर ईडी सीबीआई ये सब करते रहना है, सबको परेशान करना है, सत्ते में बने रहना है, यही करना है बीजेपी का। क्या लग रहा है कि भाजपा को इस बार नहीं आना चाहिए सरकार वापस से सत्ता में? हम तो चाहते हैं गलती से 19 में वोटिंग किए थे। अच्छा, पर इस बार तो 110% बोला जाता है ना कि एक बार गलती कर ले इंसान, 2 बार गलती कर ले, तीसरी बार गलती करने वाला चूतिया होता है। तो हमको चूतिया नहीं बनना है। 2 बार आप भाजपा को दे चुके हैं। 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार नहीं कर। किसे विकल्प मानते हैं? विकल्प महागठबंधन है, उससे बेस्ट है, कई ज़्यादा अच्छा है, कई ज़्यादा अच्छा है। लगता है महागठबंधन अगर सत्ता में आएगी तो विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिहार में किसे सबसे बड़ा नेता मानते हैं आप? बिहार में आने वाले समय में कौन लगता है कि बिहार का नेता बन सकता है? देखिए, बिहार का नेता तो अभी सब लोगों के सामने ही है, वो है तेजस्वी यादव। हाँ, बिल्कुल है, लगता है वो बिल्कुल उस काबिल है, बिल्कुल है। वो होंगे आने वाले समय में और अच्छे होंगे। और विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद 2025 का जो इलेक्शन होगा, फुल बहुमत से तेजस्वी यादव आ रहे हैं, सीएम बन जाएंगे। बिल्कुल अपने बल पे, सिर्फ अपने बल पे, सिर्फ राजद अपने बल पे बनेगा। इस बार 110% बनेगा। आप भी यही कहिएगा चाचा? हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम कल्टू जी का लौट रहा है ना, उनको हमकी हटा देना है, तेजवी हटा देना है। कौन पलट रहे हैं? ये पलटे बराबर पलट जाते हैं तो ठीक काम ना है, इन्हें से उन्हें करते हैं। इससे बिहार के हमकी अकेला जो जीतेगा ना वही जीतेगा। और इनको तो भाजपा में सड़ते हैं, भाजपा में गांव पर लात मारेगा अब तक। अरे पार्टी खत्म कर देगा, भाजपा वाला हटा देगा। भाजपा वाला तो मारेगा तो
सड़ जाते हैं। लालू जी के भी इन्होंने सड़ जाते हैं। इनको अंकित चुत्तर पर रात मारेगा जदयू का भाजपा वाला ही ना, भाजपा वाला मारेगा, वो ही मारेगा। हाँ, अभी मोदी जी आए थे तो काफी अच्छे से मिले थे। देश के नागरिक है, उसको तो सुनो ना, बिहार गले उले मिले थे पूरा मोदी। बिहार से कोई जरूरी नहीं है उसको, वो तो पूरा देश के मालिक है। जो देश के मालिक जो करेगा ना वही ना होगा। बाकी बिहार में लड़ाई छिड़िया जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है? हमारा कहना यह है कि देश आज निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहा है। चंडीगढ़ में जो हुआ 36 जो वोट के साथ जो हेराफेरी हुआ, जो देश में 90 करोड़ वोटर हैं, सारा इसी पर आज केंद्रित हो गया है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। और चुनाव आयोग का यह धर्म बनता है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी रखे, पारदर्शी उसको रखे, ताकि एक एक मतदाता संतुष्ट हो जाए कि जो वोट जिसको पार्टी को दिया है उसी पार्टी को लाभ मैंने उसको हम दिए हैं। आज चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ गया है। दिल्ली, हाँ, संदेह के घेरे में आ गया। पूछिए कितना भीड़ में है, पूछिए, हाथ उठाइए आप लोग, हाथ उठाइए। पूरा देश मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है। आज देश में 2 मशीन आ गया है। एक पेगासस ले लिया है, खरीद लिया है, जो कुछ ईमानदार ऑफिसरों और नेता विपक्षी पार्टियों के साथ लगा दिया है। क्या चीज उसके अंदर बातचीत हो रहा है, सब सुन रहा है। दूसरा, हैक करने की ये तकनीक ला दिया है। हम वोट मारेंगे कहीं गिरेगा। और तो क्या बदलाव होगा? किस गारंटी पर अब 400 मोदी मांग रहा है सीट आएगा? क्या काम किया है? रेलवे तो खत्म कर दिया, सब चीज, शिक्षा खत्म हो गया। आज वेदांता जो है, एक मिनट रुकिए, आज जो वेदांता है 400 करोड़ रुपया दिया हुआ है चंदा। देश को स्वास्थ्य की जरूरत है तो स्वास्थ्य को तो खत्म कर रहा है वो। आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। हाथ उठाइए आप लोग, पूरा देश की जनता मांग रही है। 400 सीट नहीं इसको आएगा, इसको 200 सीट भी नहीं आएगा। ईमानदारी से इलेक्शन होता है। अन्य राज्यों में अच्छा मेरी बात नहीं है। अच्छा, नहीं, अन्य राज्यों में इलेक्शन और आगे बढ़ जाए। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अन्य राज्यों में जब विपक्ष पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनती है, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, जो विगत कुछ महीनों में 4 राज्यों में राज्य सरकार के लिए चुनाव हुआ, उसमें मध्य प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। और उसका रोज 2-2 घंटा से बैठकर मैंने हर समाचार चैनल को देखता रहता था। मैंने कंक्लूजन किया कि वहाँ भाजपा बुरी तरह पराजित हो जाएगी, लेकिन बहुत बम्पर वोट से जीता। तो उस मुख्यमंत्री को क्यों बदला, ये देश पूछ रहा है। बदलने की क्या जरूरत? उसका अंधेर के नगरी में क्या भड़क रहा है शिवराज जी चौहान, 20 साल साथ में रखे थे, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी ने भावी प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाया था। इसके अंदर जो भी टैलेंट है बीजेपी में है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। एक योगी बचा हुआ, उसको भी खत्म करने पर लगा हुआ है। खत्म हो गई, योगी को भी खत्म कर नहीं, एक भाजपा में है तो एक योगी है। मेरे से सुनाइए यार देश को। हाँ, ये मोदी से मोदी उदी कुछ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया को खरीद लिया है। हम 2-2 घंटा समाचार देखते हैं। अगर हिंदुस्तान सबसे बोरियत महसूस कर रहा है तो मोदी से खाली उठाइए आप लोग। बस अगर कुछ सबसे बोरियत वाला नेता कौन है? मोदी है। मोदी क्या चाहेंगे? हर चीज में मोदी, हर चीज में मोदी। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, सत्ता परिवर्तन नहीं हो न हो, लेकिन मोदी को हटा दिया जाए। मोदी और अमित शाह ये देश को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा चोर। किसे आना चाहिए, किसे देंगे? अब उसी में जो टैलेंट है ईमानदार उसको चुने। अब कौन चुनेगा? जब शिवराज जी चौहान को हटा दिया, वैसे बीजेपी से क्या किया उसको? वो तो प्रचंड बहुमत से जीता हुआ था। तो कोई जानता था कि 14 से पहले मोदी जी आके इतना अच्छा एकदम जो अपने आप को बता रहे हैं वो कर पाते? वैसे ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो शख्स है जो आएंगे और इस हर चीज में कहीं ना कहीं सुधार होगा। अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी नहीं आएंगे अलग बात है। आ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ईवीएम उनके हाथ में है, ईवीएम उनके हाथ में बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें नो डाउट। ईवीएम उनके हाथ बिल्कुल है उनके। चुनाव कर्नाटक और भी कई राज्यों में तो भाजपा चुनाव हारी भी ना। हारी तो सब कहीं ना कहीं उन लोगों का पहले से सब सेट किया हुआ है। 2020 में राजद सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? हम क्या बोल रहे हो, कहीं ना कहीं वो हर जगह सेट करके रखते हैं। 400 सीट जब आ रहा है तो आप नीतीश जी को क्यों मिला लिए? जितना विपक्षी छोटे क्षेत्रीय दल उसको तोड़ते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। यूपी में आरएलडी को क्यों मिला लिया? आप जब का जी
देश पूछ रहा है। जब आप 400 सीट ला रहे, अच्छे काम किए हैं, तो फिर छोटे छोटे पार्टियों को तोड़कर क्यों मिला रहे? शिवसेना को खत्म कर दिए, जो भाजपा से देशभक्त पार्टी थी, जो भाजपा से देशभक्त पार्टी थी, खत्म कर दिया। खत्म नहीं कर दिया, देख लीजिए। जब आप गारंटियां ले रहे हैं तो छोटे छोटे पार्टियों पर क्यों डोरा डाल रहे हैं? बीफ वाले कंपनी से एक 250 करोड़ लिया गया है। हाँ। बीफ वाली कंपनी से 250 करोड़ लिया गया है। बीफ वाली कंपनी, बीफ एक और वाली चीज बता रहे हैं भाई साहब, सुन लीजिए। एक मिनट पैसा लिया गया एक है। मिनट और हम कहना चाह रहा है, ये कौन कंपनी है जी? नवयुगा कंपनी है। अभी ये चंदा दिया हुआ है। ये नौगा कंपनी जो बनाई हुई है, ये भी टनल बना रही थी, वहाँ सिलगेरा टनल बना रही थी। 950 करोड़ का ठेका है, सुन लीजिए। उससे पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा पेपर में छपा हुआ, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये चंदा दे रही, जब चंदा ही देगी तो क्या एक्शन होगा देश में? सारा कंपनी हिंदुस्तान की चंदा दे रही है, तो इससे क्या आशा किया जा सकता है? आप भी एक युवा हैं, तो आप पढ़ना चाह रहे हैं ना। कोई धरातल पर कोई 10 वर्ष हम पहला तो ये आए, अन्ना हजारे के आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार पर केंद्रित था। पूरा देश में कोयला घोटाला हुआ, दुकान मैंने फलाना घोटाला हुआ। ये अन्ना हजारे को दरकिनार कर मोदी जी आ गए। सबसे पहले काला धन मैटर था। स्विट्जरलैंड ने 676 का लिस्ट दिया, उसमें अडानी अंबानी का भी नाम है, और धूल फाक रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक कार्रवाई नहीं की है। क्या किया जा सकता है? कभी उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। 676 का स्विट्जरलैंड सरकार दिया हुआ है कि काला धन यहाँ जमा है। क्या किया मोदी, बताइए, हमको गारंटी दीजिए। दूसरा मैटर यह है कि काला धन देश में निकालने के लिए क्या लाए थे? ये अरे नोटबंदी लाए थे। हुआ था। हिंदुस्तान में 2.5 लाख बैंक है, ठीक है? तो 2.5 लाख बैंक जो है ना, जितना काला नोट वाले थे सब सफेद बना लिए। किसका एगो जाल जो डाले, कौन सा मछली पकड़ में आया बताइए? आप हाथ उठाइए। एक भी नहीं, एक भी आया? सारा बैंक भ्रष्टाचारियों से मिला हुआ है। 100 आदमी को मार दिए आप युवा है, बताइए, एक भी आया काला धन? वो तो सब पिछली कुर्सी जाके पैसा दे रहा है। इनकम मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, आप मानते हैं? वही बहुत देश से उसका मतलब उसका गुजराती हो गया है। बीजेपी आज नहीं कहेंगे, सुन लीजिए, आज सारा देश का धन गुजरात में लगा रहा है। हमको रेल में बैठने के लिए जगह नहीं है। सुनिए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र को बुलेट ट्रेन चला रहा है। देश का पैसा वहीं लगेगा, खाली गुजराती में लगेगा। हम लोग का झक मारेंगे यहाँ का बैठ के। यहाँ टिकट बढ़ाते जा रहा है। बाहर सुनिए, पटना जाने के लिए 5 रुपये का पैसेंजर ट्रेन था, आज 30 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? यहाँ का पैसा जाके मेट्रो गुजरात में लग रहा है। सबसे हम लोग का सुविधा दीजिए आप रेलवे में, कि सारा पैसा गुजरात में लेके जाइएगा। मेट्रो यहाँ भी तो बन रहा है। मेट्रो समझे क्या मतलब है? मेट्रो से कितना छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, सारा ऐसा काम करे पूरा बिहार, पूरा देश में लाभान्वित हो ना। मेट्रो से क्या होगा? पूरा 15 किलोमीटर मेट्रो की जरूरत हमारा सिटी में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। वहाँ तो चौड़े चौड़े रोडे हैं पटना में, वहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। मेट्रो तो हम लोग की चाहिए, सिटी को चाहिए, मिल रहा है पटना को। यानी मिला जुला के आपका यही कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, बम्पर तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। सबसे चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसको संदेह के घेरे में है। और उसका देखते हुए बिल्कुल होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी के हिसाब से तो बिल्कुल ये सबसे घटिया बात। कहीं जाइए, इंटरव्यू कीजिए, तो यहाँ शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों से नहीं, भीड़ में जाइए यार। तब आपको एक मिनट गलत नहीं, हम सब जगह आप गए थे इधर से तो देखे तो लोग बैठे नहीं। तब आप युवा से जाइए, युवा देश के कर्णधार है। जगह जाता हूँ इसी मैं, से युवा से देश बनेगा। युवाओं का सर्वे कीजिए, आप क्या चाह रहा है देश? सब जगह मैं दिखूंगा। नहीं, आप एक कोने में देखे रहे थे, तब हम आके यहाँ आ गए। अच्छा, हमको रहा नहीं गया। अपने दिल की बात हम बोल रहे हैं। हमको बीजेपी, सुन लीजिए, हमको बीजेपी एक न कांग्रेस और आपसे मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। देश कहाँ जा रहा है? ऐसा योजना लाओ जो पूरा हिंदुस्तान को लोग लाभान्वित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बात की इस वक्त पटना सिटी के लोगों से। महावीर घाट पे हम मौजूद हैं और क्या कुछ लोगों की राय थी आपने साफ तौर पर सुन लिया, और काफ़ी नाराज़गी दिखा लोगों में। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।